जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने अयोध्या कांड के दोहा 16 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया। आखिर मंथरा अपने चाल में सफल ही हो गई। आप आगे का श्रवण सुन कीजिए। सादर पुनि पुनि पूछती ओही, सबरी गान मृगी जनु मोही। तसी मति फिरी आई जसी भाभी, रहसी चेरी घात जनु भाभी। बार बार रानी उससे कैकेयी से, मंथरा से आदर से के साथ पूछ रही हैं, मानो भिलनी के गाने से हिरणी मोहित हो गई हो। जैसा होनहार है, जैसा भाभी है, वैसी ही बुद्धि भी फिर गई माता कैकेयी की। दासी अपना दाव लगा जानकर बहुत ही हर्षित हुई। मंथरा बहुत ही हर्षित हुई। तुम पूछहूँ मैं कहत डेराऊँ, धरऊ मोर घर फोड़ी नाऊँ। सजी प्रतीति बहु विधि गढ़ी छोली, अवध साढ़ साती तब भूली। तुम पूछती हो, किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। ये मंथरा कैकेयी से बोलती है। बहुत तरह से गढ़ छोल कर, खूब विश्वास जमा कर, तब वह अयोध्या की साढ़े साती यानी शनि के 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली। क्या बोली, अब आगे श्रवण कीजिए। प्रिय सिया राम कहाँ तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फूरी बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समऊ फिरे रिपु होई पीड़िते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय है, मुझे सीता और राम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है। परंतु यह बात पहली थी, वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। मंथरा बोलती है। भानु कमल कुल पोसै निहारा, बिनु जल जारी करई सुई छारा। जरि तुम्हारी चह सबती उखाड़ी, रुंदहु करी उपाय बरबारी। सूरज कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूरज उनकी कमल को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है। अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बार यानी घेरा बनाकर उसे सुरक्षित कर दो। तुम ही न सोच सुहाग बल, निज बस जानहु राऊ। मन मलिन मुँह मीठ निरपू, राउर सरल सुभाऊ। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। तुमको अपने सुहाग के बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने बस में जानती हो और वो तुम्हारे बस में है, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं। मंथरा आग जो लगा रही है उसको सुनिए। राजा राजा मन के मैले हैं और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव वे जानते हैं।
चतुर गंभीर राम महतारी, बिचु पाई निज बात समारी। पठ भरतु भूप नहीं औरे, राम मातु मत जान बड़ोड़े। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसका कोई था नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने भरत को ननिहाल भेज दिया। उसमें आप बस राम की माता की सलाह समझिएगा। मंथरा कहती है राजा कौशल्या की सलाह पर भरत को उसके ननिहाल भेज दिया और ये उचित समय जानकर राम का राज्याभिषेक कर रहे हैं। से वही सकल सबती मोहि के, गर्वित भरत मातु बल पी के। चालु तुम्हार कोशिलहि माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती है कि और सब सोते तो अच्छी तरह उस सेवा करती हैं। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती हैं। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय भाव जानने में नहीं आता है, उसे चतुरता से छिपाए रखती है। मंथरा बार बार कह रही है राजही तुम पर प्रेम विशेषी, सबति सुभाऊ सकई नहीं देखी। रचि प्रपंचु भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने राजा का तुम पर विशेष स्नेह है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने बस में कर भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया है। मंथरा यह कुल उचित राम कहूँ टीका, सबहि सोहाई मोहि सुथिनी का। आगली बात समुद्री डरू मोहि, देऊ देऊ फिरी सो फलोही। राम को तिलक हो, यह रघुकुल के लिए उचित ही है और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को ही दे दिया। रुचि पची कोटिक कुटिलपन, रुचि पची कोटिक कुटिलपन, किन्हें कपट पर बोधू। काशी कथा सत शबती के, जय विधि बार विरोधु। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ खोलकर मंथरा ने केकयू को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियाँ इस प्रकार बना बना कर कही जिस प्रकार विरोध कड़ा हो जाए। भाभी बस पड़ती तिउरे आई, पुछ रानी पुनी सपत दिवाई। का पूछूं तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार बस
कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को तो पशु भी पहचान लेते हैं। भय उपाकु दिन सजत समाजू, तुम पाई सुधि मोहि सन आजू। खाई पहिरई राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोषु हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, शवान सजते और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सब कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। मंथरा कहती है, जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देई हम ही सजाई। राम ही तिलक काली जो भयऊ, तुम कहूँ विपत्ति बीजू विधि भयऊ। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम का राज तिलक हो गया तो समझ रखना तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। मंत्रा बोल रही है कैकेयी से। रेख खचाई कहूँ बलु भासी, भामनी भयऊ दूध कई माखी। जो सुत सहित कराऊँ से बकाई, तो घर रहूँ न आन उपाई। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जो पुत्र सहित चाकरी बजाओगी, किसकी? कौशल्या की, तो घर में रह सकोगी, दूसरा उपाय नहीं है। कद्रु बिन तहि दिन दुखू, तुम ही कौशल्या देव। भरतु बंदी गृह से यहीं, लखनऊ राम के नेव। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। कद्रू ने बिनाता को दुख दिया था, कद्रू ने बिनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के सहकारी होंगे। तो बांधवों, मैं बालकांड के दोहा, क्षमा कीजिएगा, अयोध्या कांड के दोहा 19 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने सुना मंथरा किस प्रकार माता कैकेयी की दिमाग को फेर रही है। अब आप लोग तो श्रवण किया ही, यह प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे और शेयर के माध्यम से दूसरे को भी श्रवण करने का मौका देंगे और पुण्य के भागी बनेंगे। बंधुओं, अगर आप दिनेश के वीडियो 49 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को भी दबा दें। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भला ही होगा, पूरे विश्व का भला होगा।